Hey everyone, welcome to day 33 of your English speaking practice. Today we will learn how to ask questions in past continuous tense. अगर आप लोगों को किसी से पूछना हो कि पास्ट में आप एक स्पेसिफिक समय पर क्या कर रहे थे तो आप कैसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, क्या तुम खाना खा रहे थे? वर यू ईटिंग? क्या तुम पढ़ रहे थे? वर यू स्टडिंग? सो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में। बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर से पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये कैसे होता है तो सबसे पहले बहुत इजी है, वोज या वर में से आप किसी को आप रख देंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि पूरा स्ट्रक्चर होता है वोज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले यानी कि डे 33 में हम बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बारे में। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर ले और उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करके कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाला सेशन कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपका जो स्ट्रक्चर है वो है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि जिसमें हम यस नो टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो पुट अप करते हैं। ठीक है ना। यस नो टाइप मतलब क्या तुम पढ़ रहे थे? हाँ मैं पढ़ रहा था, या नहीं मैं नहीं पढ़ रहा था। हाँ या ना में जवाब जिसका मिल जाए वो हो जाता है आपका इंटेरोगेटिव। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले वोज या वर में से कोई एक, या तो वोज या वर। तो नंबर 1 पे इनमें से कोई एक हो गया। नंबर 2 पर आ जाता है आपका सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव भी है यानी कि नोट आया हुआ है तो लग जाएगा 3rd नंबर पर नोट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है इस तरीके से। अब नोट की बात करें तो वॉज नोट या सिंपल वॉज की भी बात करें या वर नोट सिंपल वर की बात करें तो कैसे होगा। देखिए, वॉज आई, वॉज ही, वॉज शी, वॉज इट या वॉज राम, इस तरीके से। वर की बात करें वर यू, वर वी, वर दे, वर राम एंड श्याम। यानी कि सबसे पहले वॉज या वर में से कोई एक आएगा। सब्जेक्ट का आपको बहुत ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आपका क्या है। अगर इनमें से कोई है तो वॉज पहले आ जाएगा, इनमें से कोई है तो वर पहले आ जाएगा। इस तरीके से हम बात कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर की। आइए अब हम शुरू करते हैं ट्रांसलेट करना इन 25 सेंटेंसेस को विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं 25 पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। देखिए, क्या तुम पिछली रात टीवी देख रहे थे? क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले वॉज या वर, तो देखिए स्ट्रक्चर वॉज या वर में से कोई एक प्लस पहले हम फाइंड करते हैं कि यहां पर क्या आएगा। तो सब्जेक्ट देखते हैं तुम, और तुम के लिए क्या लग जाता है यू, और यू से पहले क्या लगेगा वर लग जाएगा। तो सबसे पहले हमने प्लेस किया वर को। अब फिर सेकंड नंबर पर क्या था हमारा, याद करना जरा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमने फाइंड किया यू, तो सेकंड नंबर पर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया वर यू। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी था, आपको याद होगा अभी मैं बताकर आया हूं। तो वर्ब की आईएनजी, क्या तुम पिछली रात टीवी देख, और देखने के लिए आ जाता है वॉच। क्या आ जाता है वॉच, और इसमें हम क्या लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, देखिए जरा, वॉचिंग। और क्या देख रहे थे, टीवी। कब, पिछली रात। तो पिछली रात के लिए आ जाता है लास्ट नाइट। पिछली रात के लिए क्या आ जाता है, लास्ट नाइट। क्या तुम पिछली रात टीवी देख रहे थे। अब यहां पर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए
वर यू वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट। इस तरीके से बहुत सिंपल वे में आप चीजों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस जरूर करिएगा, सीखिएगा और अपनी डेली लाइफ में यूज करिएगा। देखिए सेकंड की बात करें, क्या वह रात 8 बजे खाना पका रही थी। क्या वह रात 8 बजे खाना पका रही थी। तो देखिए सबसे पहले हमें वॉज वर, उससे पहले सब्जेक्ट वह और रही थी यानी कि शी, और शी के साथ वॉज, तो वॉज पहले आया और फिर सब्जेक्ट वॉज शी। कुक आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इसमें हमने लगा दी ING, तो ये बन गया कुकिंग। वॉज शी कुकिंग डिनर एट 8 PM। क्या वह रात के 8 बजे खाना पका रही थी, तो वॉज शी कुकिंग डिनर एट 8 PM। नंबर 3 की बात करते हैं, क्या वे पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। वे, तो वे के लिए आ जाता है बच्चों दे, और दे आपका क्या है, देखिए अगर बात करूं तो यहां पर दे आया, और दे आपका कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, वर। तो देखिए सबसे पहले वर दे, प्ले आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और इसमें हमने लगा दिया ING, तो ये हो गया प्लेइंग। वर दे प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट इन द पार्क। कहाँ खेल रहे थे, पार्क में। तो क्या वे पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। तो ये बात हो गई हमारे 1 2 3 सेंटेंसेस की। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 4 5 एंड 6 के बारे में। तो देखिए ये हमारा क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, बहुत इजी है। नंबर 4, क्या वह उस समय किताब पढ़ रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ वह, तो यानी कि ही, और ही के साथ क्या आ जाता है, देखिए अगर मैं बात करूं आई, ही, शी, इट या नेम, अगर इनकी बात हो जाए तो क्या लग जाता है, वॉज। अगर वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो क्या लग जाता है, वर। तो यहां पर ही है तो ही के से पहले हम क्या लगाएंगे, वॉज ही। अब रीड आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इसमें हमने लगा दिया ING, तो ये बन गया रीडिंग। वॉज ही रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम। वॉज ही रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम, क्या वह उस समय किताब पढ़ रहा था। उस समय के लिए लग गया दैट टाइम, एट दैट टाइम। देखिए नंबर 5, क्या हम कल साथ में पढ़ाई कर रहे थे। हम के लिए लग जाता है वी, और देखिए जरा वी के साथ क्या लगा हुआ है, वर। तो सबसे पहले वर वी स्टडी होती है फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमने क्या लगा दिया, ING लगा दिया, तो स्टडिंग। वर वी स्टडिंग एक साथ, टुगेदर बीता हुआ कल, येस्टरडे, और जब येस्टरडे होगा तो बीता हुआ कल यानी कि पास्ट, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या हम कल साथ में पढ़ाई कर रहे थे, वर वी स्टडिंग टुगेदर येस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 6 की बात करें, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा था। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा था, तो मैं और आई के साथ वॉज, तो वॉज आई डिस्टर्ब, DISTURB, और इसमें हमने क्या लगा दिया, ING लगा दिया, तो ये बना वॉज आई डिस्टर्बिंग यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा था, वॉज आई डिस्टर्बिंग यू। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस के बारे में, 7 8 एंड 9। चलिए ध्यान से समझते हैं इनको, ये क्या कह रहे हैं हमारे सेंटेंसेस। तो नंबर 7 है हमारा, क्या तुम फिल्म के दौरान रो रहे थे। तो सबसे पहले दौरान, तो दौरान के लिए क्या लग जाता है, ड्यूरिंग, ठीक है ना, ड्यूरिंग। अब बात करते हैं तुम, तो तुम के लिए क्या लग जाता है, यू, और यू से पहले आता है वर, तो वर यू, CRY फर्स्ट फॉर्म होती है और ING लगाया तो क्या बन गया, क्राइंग। वर यू क्राइंग ड्यूरिंग द मूवी।
क्या तुम फिल्म के दौरान रो रहे थे? तो इस तरीके से हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। नंबर 8, यहाँ पे आधा क्या है, मिस प्रिंट हो गया है। क्या तुम्हारे शहर में बारिश हो रही थी? क्या तुम्हारे शहर में बारिश हो रही थी? तो वॉज इट और रेन, RAIN, तो इसमें हम ING लगा देते हैं। देखिए ING, तो वॉज इट रेनिंग इन योर सिटी, तो यहाँ पर तुम्हारे शहर में, तो योर सिटी। क्या तुम्हारे शहर में बारिश हो रही थी? वॉज इट रेनिंग इन योर सिटी। अब देखिए नंबर 9, क्या तुम तब संगीत सुन रहे थे? तब यानी कि देन, और तुम के लिए यू आता है तो वर आ जाएगा। वर यू लिसन, LISTEN, और इसमें आपने ING लगा दी तो ये बन गया लिसनिंग टू म्यूजिक देन। वर यू लिसनिंग टू म्यूजिक देन, क्या तुम तब संगीत सुन रहे थे? आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं 10, 11 और 12 के बारे में। तो देखिए ये सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं हमारे। नंबर 10 की बात करते हैं। क्या वह अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी? क्या वह, तो कर रही थी, तो वह के लिए शी, और शी से पहले क्या आ जाता है? वॉज, तो वॉज शी। टॉक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमने क्या लगा दिया? ING, तो वॉज शी टॉकिंग टू हर फ्रेंड ऑन द फोन, क्योंकि लड़की की बात हो रही है दोस्त की, तो हर फ्रेंड आ जाएगा। क्या वह अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी? वो शी टॉकिंग टू हर फ्रेंड ऑन द फोन, इस तरीके से। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है बहुत ध्यान से। नंबर 11, क्या वे डांस प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे थे? वर दे। अब देखिए वे के लिए क्या आता है? दे, और दे से पहले क्या लग जाता है? वर, तो वर दे प्रैक्टिस, PRACTICE, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया? ING, तो यहाँ पर ई हटकर लग जाएगा ING, PRACTICING। देखिए तो वर दे प्रैक्टिसिंग फॉर द डांस कॉम्पिटिशन, क्या वे डांस प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे थे? नंबर 12, देखिए यहां पर आधा क्या आएगा? क्या वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था? तो वह और रहा था यानी कि लड़के की बात हो रही है, तो सबसे पहले ही, और ही के साथ क्या लग जाता है? वॉज ही। ड्राइव आपकी होती है फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम ING लगाते हैं, तो ये यहां से हट जाएगा, और ING यानी कि DRIVING हो गया। तो वॉज ही ड्राइविंग टू फास्ट, क्या वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था? आइए अब बात कर लेते हैं नंबर 13, 14 एंड 15 के बारे में। तो देखिए 13 हमारा क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझते हैं। क्या हम बहुत शोर कर रहे थे? क्या हम बहुत शोर कर रहे थे, तो हम के लिए आता है वी, और वी है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ आएगा वर, तो ये हो जाएगा वर वी, और मेक होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमने लगाया ING, तो ई हटकर ING लग जाएगा मेकिंग। वर वी मेकिंग टू मच नॉइज, क्या हम बहुत शोर कर रहे थे? नेक्स्ट नंबर 14, क्या तुम कक्षा के दौरान सो रहे थे? तुम और दौरान के लिए मैंने क्या बताया था? यहाँ पर ड्यूरिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ड्यूरिंग। और तुम के लिए यू, और यू से पहले लगता है वर, तो वर यू, और स्लीप होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने जोड़ दिया ING, तो ये बन जाएगा स्लीपिंग। वर यू स्लीपिंग ड्यूरिंग द क्लास, क्या तुम कक्षा के दौरान सो रहे थे? वर यू स्लीपिंग ड्यूरिंग द क्लास। नंबर 15, क्या बच्चा पूरी रात रो रहा था? बच्चा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आ जाएगा वॉज द बेबी। अब देखिए क्राई, CRY प्लस इसमें हमने ING लगा दिया, तो ये बन गया क्राइंग ऑल नाइट, क्या बच्चा पूरी रात रो रहा था? वॉज द बेबी क्राइंग ऑल नाइट। चलिए अब बात कर लेते हैं 16, 17 एंड 18 के बारे में। तो देखिए ये क्या कह रहा है हमारा। नंबर 16 की बात करें,
क्या वे घर साफ कर रहे थे जब तुम आए? तो यानी कि क्या वे, तो वे के लिए लगा दे, और दे आपका कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो उससे पहले क्या आ जाएगा? वर। तो वर दे, और क्लीन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमने लगा दी आईएनजी। तो ये क्या बन गया? वर दे क्लीनिंग द हाउस। और जब वाला सेंटेंस आ जाए तो दूसरे वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनाइट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखिए, जब के लिए हमने यूज किया व्हेन, और तुम यानी कि यू, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव्ड, और अराइव होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म। तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया? डी जोड़ दिया, तो ये बनी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या वे घर साफ कर रहे थे जब तुम आए? वर दे क्लीनिंग द हाउस व्हेन यू अराइव्ड? इस तरीके से। नंबर 17 की बात करें। क्या वह पिछले साल फ्रेंच सीख रही थी? रही थी यानी कि लड़की है तो शी, और शी के साथ आता है वॉज सी। अब देखिए LEARN लर्न, और इसमें हमने लगा दिया ING, तो ये बन गया लर्निंग। वॉज शी लर्निंग फ्रेंच लास्ट ईयर? पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर। क्या वह पिछले साल फ्रेंच सीख रही थी? तो वॉज शी लर्निंग फ्रेंच लास्ट ईयर। नंबर 18 की बात करते हैं। क्या तुम कल अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? क्या तुम कल अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? अब तुम के लिए यू, और यू से पहले आता है वर यू। वर्क आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें हमने क्या जोड़ा हुआ है? ING। तो वर यू वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट येस्टरडे? अब यू था तो योर आ जाएगा। क्या तुम कल अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? वर यू वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट येस्टरडे? चलिए, अब हम बात करते हैं 19, 20 और 21 के बारे में। तो देखिए नंबर 19 क्या कहता है हमारा, क्या है इस सेंटेंस में। नंबर 19, क्या वह गिटार बजा रहा था जब तुमने उसे देखा? तो यानी कि ये तो आपका बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और ये वाला बन जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट में। किस में बन जाएगा? इंडेफिनाइट में। तो यानी कि इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर सिंपल मैंने अभी बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। जब के बाद वाला, तो देखिए वह, ही और वॉज ही, अब प्ले होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने क्या लगाया हुआ है? ING। तो वॉज ही प्लेइंग द गिटार व्हेन, जब तुमने उसे देखा, व्हेन यू सो हिम, तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या वह गिटार बजा रहा था जब तुमने उसे देखा? वॉज ही प्लेइंग द गिटार व्हेन यू सो हिम? सी, सो, सीन, ये आपकी फॉर्म्स होती हैं। नंबर 20, क्या हम शाम 6 बजे बस का इंतजार कर रहे थे? तो हम के लिए आता है वी, और वी है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, और इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इससे पहले वर। तो वर वी वेट, इंतजार करना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस ING लगा तो ये बना वेटिंग। तो वर वी वेटिंग फॉर द बस एट 6 PM? क्या हम शाम 6 बजे बस का इंतजार कर रहे थे? वर वी वेटिंग फॉर द बस एट 6 PM? नंबर 21, क्या तुम्हारा भाई कार्टून देख रहा था? तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, सिंगुलर की बात हो रही है तो वॉज आ जाएगा। वॉज योर ब्रदर वॉच, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और इसमें हमने क्या लगाया हुआ है? ING। तो वॉज योर ब्रदर वॉचिंग कार्टून्स? क्या तुम्हारा भाई कार्टून देख रहा था? वॉज योर ब्रदर वॉचिंग कार्टून्स? चलिए, अब हम आगे बात कर लेते हैं 22, 23 एंड 24 के बारे में। तो देखिए ये क्या कह रहा है हमारा 22, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे? अब बच्चे प्लूरल है तो वर आ जाएगा, वर द चिल्ड्रन। अब मेक होती है फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमने ING लगाया तो ई हट जाएगा, MAK और ING लग जाएगा। वर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज इन द क्लास, और बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे?
वर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज इन द क्लास। अब हम बात करें 23 की। क्या तुम्हारी माँ दोपहर का खाना बना रही थी? क्या तुम्हारी माँ, तो मदर हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज योर मदर प्रिपेयर, PREPARE, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें ING लगा तो ई हट जाएगा, प्रिपेयरिंग ING, तो वॉज योर मदर प्रिपेयरिंग लंच। क्या तुम्हारी माता दोपहर का खाना बना रही थी? वॉज योर मदर प्रिपेयरिंग लंच। नंबर 24 की बात करते हैं। क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? तो तुमसे पहले वर यू, थिंक आपकी हो जाती है फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमने क्या लगा दिया? ING, तो ये क्या बन गया? थिंकिंग। वर यू थिंकिंग अबाउट मी? क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? वर यू थिंकिंग अबाउट मी? आइए इस वीडियो का लास्ट हमारा है सेंटेंस नंबर 25। तो देखिए नंबर 25 क्या सेंटेंस है हमारा। क्या बाहर अंधेरा हो रहा था? क्या बाहर अंधेरा हो रहा था? तो वॉज इट, गेट आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, इसमें हम ING लगाते हैं तो T डबल हो जाता है, GETTING। तो वॉज इट गेटिंग डार्क, और बाहर यानी कि आउटसाइड। क्या बाहर अंधेरा हो रहा था? वॉज इट गेटिंग डार्क आउटसाइड। अब हम बात कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को एक बार फिर से। तो देखिए, अगर आप बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव का आपका क्या हो जाता है? वॉज वर पहले, इनमें से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर नोट है तो नोट तीसरे नंबर पर, फिर वर्ब की ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्या बाहर अंधेरा हो रहा था? सिंपल, वॉज इट गेटिंग डार्क आउटसाइड। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाए, क्या बाहर अंधेरा नहीं हो रहा था? तो वॉज इट नॉट। अब देखिए, इन दोनों में से कोई एक, नंबर 2 और नंबर 3 यानी कि तीसरे नंबर पर नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद, तो वॉज इट नॉट गेटिंग डार्क आउटसाइड। तो ये बात हो गई हमारी सिंपल, जो हमारा यस नो टाइप वाला इंटेरोगेटिव होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसके हमने 25 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा, स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की। आप पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड किसी से वो क्या कर रहा था क्वेश्चन करना चाहते हैं, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर NSA को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।